थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इंटरव्यू के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर जो करिकुलम प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान है स्पेसिफिकली उसको हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम है उसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा टच देंगे पॉलिसीज़ के हवाले से जो स्पेसिफिकली पॉलिसीज़ डेवलप हुई है 1947, 1959, 1970, 72, 1979, 1992 एंड 1998 एंड 2009, ये जितने भी पॉलिसीज़ है। तो इसमें करिकुलम पे जो स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा काम हुआ है उसको हम थोड़ा सा टच देंगे। ठीक है, और आगे हम इंशाल्लाह फिर जाएंगे कि करिकुलम में कौन कौन से मसाइल है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली इंटरव्यू के हवाले से भी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो स्टेप्स होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, उसकी एक निमोनिक है OSSTRPT। ठीक है, तो ओ मीन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट जब करिकुलम बनता है तो उसकी ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बनते हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव्स जो करिकुलम के बनेंगे वो फिलासफी से नहीं बनेंगे, वो बनेंगे पॉलिसी से। ठीक है, जो करंट पॉलिसी होती है स्पेसिफिकली वो डिटरमिन करती है आप लोगों के लिए आपकी करिकुलम की ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो 2009 की पॉलिसी है करंट जो इम्प्लीमेंटेड है, तो उसी बेस पे जो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स है तो करिकुलम में वही ऑब्जेक्टिव्स जो है बनेंगे हमारी उसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, और जो करिकुलम है तो करिकुलम तो एसएनसी आजकल चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है और मेरे ख्याल में पंजाब में भी अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, और भी अजला का तो मुझे पता नहीं है, सिंध और बलूचिस्तान का शायद वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन इन दो सूबों में एलिमेंट्री लेवल पे भी, प्राइमरी लेवल पे भी और स्पेसिफिकली हाई लेवल पे भी यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है हम बनाते हैं स्पेसिफिकली जो हमारी पॉलिसी होती है पॉलिसी को नज़र में रखते हुए। और जो हमारी पॉलिसी होती है तो वो तो स्पेसिफिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, सॉरी, फिलॉसफी से, कि फिलॉसफी हमारी क्या है, उनसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स की सिलेक्शन हो गई फर्स्ट पे, फिर हमने स्कीम ऑफ स्टडीज जो है वो बनाने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद स्कीम ऑफ स्टडीज हमारे लिए बनते हैं। जो स्कीम ऑफ स्टडीज होते हैं, इट इंक्लूड्स, स्कीम ऑफ स्टडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है ये देखो। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच सब्जेक्ट इज टू बी taught एंड विथ विच लेवल एंड आल्सो नंबर ऑफ पीरियड्स, कि मतलब कौन से लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा, और पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कितने होंगे, ये सारी चीज़ें, ये स्कीम जो होगी ये डिटरमिन किया जाएगा। सिलेबस डिजाइनिंग, ये देखो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो जो सिलेबस है वो करिकुलम का एक पार्ट है, उसका एक जुज है। ठीक है, तो करिकुलम सिलेबस जो है, सिलेबस इज द कोर्स आउटलाइन विच इज टू बी कवर इन अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, सिलेबस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और कंटेंट जो है, कंटेंट इज समथिंग रिलेटेड टू द कोर्स, जो सब्जेक्ट, सॉरी, सब्जेक्ट मैटर जो होंगे वो कंटेंट होंगे। ठीक है, तो फिर सिलेबस डिजाइनिंग भी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक राइटिंग, टेक्स्ट बुक राइटिंग जो करते हैं वो एक्सपर्ट करते हैं या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करते हैं। जब इसकी राइटिंग हो जाती है तो इसके लिए अपनी एक कमेटी होती है जिस जो उसको फिर रिव्यू करते हैं कि बुक पे कुछ मिस्टेक्स ना हो, कुछ ऐसे मिस्टेक जो एडिटेड फॉर्म में या फॉर एग्जांपल कुछ मिस्टेक्स हो तो वो बुक से फिर वो निकालते हैं। ठीक है, फिर उसकी रिव्यू भी हो गई। फिर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स जो है, पहले ये पब्लिकेशन होती थी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती थी, लेकिन 18 अमेंडमेंट एक्ट 2010 के बाद जो है हर एक सूबा भी रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पर जो करिकुलम ब्यूरो है, प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरो एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट उसको कहते हैं, तो हर एक सूबे में ये अलग अलग है और वो रिस्पॉन्सिबल है करिकुलम बनाने के लिए उसी सूबे के लिए, और बुक्स को स्टॉक करने, बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने और बुक को प्रिंट करने, ये तीन जिम्मेवारियां जो होती है ये टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की होती है। पहले वो क्या करते हैं, बुक जो है वो प्रिंट करते हैं, फिर बुक स्टॉक करते हैं और फिर बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो नेट बुक्स होते हैं मतलब ज़्यादा होते हैं तो उसको वो फिर क्या करते हैं,
उसको स्टॉक में रखते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए वो इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट बुक 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 बोर्ड जो है ये उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, फिर लास्ट में जो है टीचर ट्रेनिंग होती है। जो टीचर ट्रेनिंग है ये इसलिए होती है कि टीचर की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो टीचर ट्रेनिंग के जरिए होती है। और जो फॉर एग्जांपल नई नई चीज़ें किसी करिकुलम में इंक्लूड होती है, या फॉर एग्जांपल कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, तो उसी हवाले से टीचर को ट्रेन किया जाता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड की जाती है। ठीक है, स्पेसिफिकली 7 जो है वो स्टेप्स है करिकुलम डेवलपमेंट के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है, सेकंड स्कीम ऑफ स्टडीज है, थर्ड जो है सिलेबस डिजाइनिंग है, फोर्थ टेक्स्ट बुक राइटिंग है, फिफ्थ रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक्स है। अच्छा, रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक जो है नेशनल रिव्यू कमेटी करेगा। ठीक है, नेशनल रिव्यू कमेटी जो होगी, अभी तो ये हर एक प्रोविंस के अंदर अपनी होती है, लेकिन पहले ये एनआरसी करती थी। ठीक है, अभी ये एनआरसी नहीं करती, ये हर एक सूबे के अंदर जो होती है वो, क्योंकि जो रिकरंट लेजिस्लेटिव एक्ट जो था 1973 में, वो जो पास हुआ था, तो उसमें कुछ चीज़ें इस तरह थी कि वहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि जो एजुकेशन के हवाले से चीज़ें होगी वो सूबे और फेडरल दोनों कंबाइनली मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन बाद में जो 2010 में जो 18 अमेंडमेंट आया जिसको हम डिवोल्यूशन प्लान कहते हैं, तो वहाँ पर ये जो है फिर डिसाइड किया गया कि एजुकेशन जो होगी वो प्रोविंशियल इशू होगी, और प्रोविंस जो है हर एक प्रोविंस वहाँ पर स्पेसिफिकली जो करिकुलम डेवलप होगा, या जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, या जो जो बुक प्रिंटिंग होगी, वो सारा जो है वो खुद ही हैंडल करेगा सूबे के अंदर। ठीक है, और उसका विभाग के साथ ताल्लुक होगा, लेकिन विभाग का जो जिसको हम करिकुलम विंग कहते हैं, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट एज सुपरवाइजरी बॉडी होगी, वो जस्ट सुपरविजन करेगा। और जो फेडरल होगा, तो फेडरल के साथ अपना भी एक बोर्ड होता है, टेक्स्ट बुक बोर्ड। वो जो है स्पेसिफिकली बुक का काम करते हैं फेडरल बोर्ड के लिए, क्योंकि बाइसेस में एक एक ऐसा बाइस जो फेडरल से रिलेटेड है। तो फेडरल एरियाज में जितने भी स्कूल्स या कॉलेजेस आते हैं जो कि फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड होते हैं, तो उनके लिए जितने भी बुक्स वगैरह होते हैं, तो वो करिकुलम विंग के अंदर आएंगे। ठीक है, ये आगे हम चला अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो 6 पॉइंट है, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और लास्ट में जो है टीचर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अच्छा जी, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने समझने हैं स्टेप्स, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी रिपीट हो जाए तो चीज़ें याद रहती है। ठीक है, अच्छा, पोस्ट इसमें जो मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। सेकंड, इसमें जो है करिकुलम विंग इन्वॉल्व है, जिसको हम NBCT भी कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, एक हो गया हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दूसरी हो गई NBCT, थर्ड जो है इसके साथ यहाँ पर प्रोविंसेस में भी ये जो है करिकुलम ब्यूरो होंगे प्रोविंशियल। ठीक है, तो ये तीनों जो है मिलके करिकुलम के लिए काम करेंगे, और तीनों मिल के ही करिकुलम बनाएंगे। लेकिन जो स्पेसिफिकली NBCT है, जिसको हम करिकुलम विंग कहते हैं, ये करिकुलम विंग जो है इसकी मतलब ये 1967 में वजूद में आया था। इससे पहले 1962 में जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स थे वो वजूद में आए थे। ठीक है, तो 1967 तक कोई एज सच सुपरवाइजरी बॉडी मौजूद नहीं थी, लेकिन 1967 के बाद, और स्पेसिफिकली 1967 में, करिकुलम विंग जो था, जिसको हम नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक कहते हैं, वो वजूद में आया, और इसका काम यही था कि ये एज अ सुपरवाइजरी बॉडी काम करे। उसी वक़्त से 2010 तक इसका जो काम होता था वो तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बुक्स जो है वो मतलब डिज़ाइन करना और करिकुलम की इश्यूज पर काम करना। लेकिन 2010 के बाद इनका जो काम है वो जस्ट एज अ सुपरवाइजरी बॉडी है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट फेडरल के लिए भी काम करता है, और जितने भी सूबे हैं उनके लिए जस्ट सुपरवाइजरी का काम करता है। ठीक है, तो स्टेप्स अगर हम इसमें देखें, तो फर्स्ट इस तरह होता है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो कि फॉर एग्जांपल अभी करिकुलम में मॉडिफिकेशन करनी है या करिकुलम चेंज, कल हमने जो पढ़ा था, करिकुलम चेंज करना है हमने,
तो फर्स्ट क्या करेगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी फेडरल सतह पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो होगी वो रिक्वेस्ट भेजेगी किसको, वो ब्यूरो ऑफ करिकुलम को। मिनिस्ट्री MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगी करिकुलम विंग को, ठीक है, कि वो क्या बनाए, ये करिकुलम बनाए, ठीक है। तो अभी जो करिकुलम विंग होगा वो उसका जो रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो करिकुलम विंग ने अभी जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है तो वो भेज देगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो ब्यूरोज होते हैं अपने अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, प्रोविंशियल सतह पे, तो उनको जब रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने ड्रॉप बनाना है, ठीक है, इसी पे स्पेसिफिक इसी करिकुलम पे। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रॉप बनाने पे लग जाते हैं, उसके साथ अपने कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ SS होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, उस पे फिर काम स्टार्ट करते हैं और वही जो है डिजाइन करते हैं एक ड्रॉप। जब वो ड्रॉप तैयार होती है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अगेन वो सेंड करती है करिकुलम विंग को दोबारा इन रिटर्न। अभी करिकुलम विंग को जब दोबारा वो ड्रॉप जाती है तो करिकुलम विंग के साथ फिर अपनी एक रिव्यू कमेटी होती है, नेशनल रिव्यू कमेटी। तो फिर अगेन वो उसको भेजते हैं और वही रिव्यू कमेटी जो होती है वो उसको क्या करती है, रिव्यू करती है उसी करिकुलम के कि इसमें कुछ चीज़ें तो नहीं है। जब वो रिव्यू हो जाती है तो अगेन वो करिकुलम विंग की तरफ भेजते हैं, ठीक है। जब करिकुलम विंग तक वो पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जितने भी सारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन और जितने भी रिकमेंडेशन यहाँ पर लिखे हैं तो आया इसी करिकुलम पे आगे काम हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो फिर वो जो है वही ड्राफ्ट भेज देते हैं सूबों को, और सूबों को ऑर्डर देते हैं कि इसी तरह का करिकुलम जो है आप लोगों ने डेवलप करना है और इसी के लिए इसी तरह के बुक्स आप लोगों ने डेवलप करने हैं और आप लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, समझ लग गई, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? थोड़ा पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग को समझ आ जाएगी, ठीक है। ये डिफिकल्ट इतना नहीं है लेकिन आप लोगों ने इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट टॉप पे जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर करिकुलम टू करिकुलम मूविंग। करिकुलम मूविंग की तरफ क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉरवर्ड करेगा। अभी करिकुलम मूविंग क्या करेगा, ये देखो, करिकुलम मूविंग रिक्वेस्ट टू प्रोविंशियल करिकुलम मूविंग फॉर ड्रॉप्स। जो प्रोविंशियल करिकुलम मूविंग है उसकी तरफ फिर ये रिक्वेस्ट भेज देगा कि आपने एक ड्रॉप बनाना है। अभी प्रोविंशियल करिकुलम क्या करेंगे, ये देखो, प्रोविंशियल करिकुलम मूविंग जो होंगे या सेंटर जो होंगे, कॉल अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स जिसमें टीचर होंगे एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, SS सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है, दे विल डेवलप ड्रॉप्ड एंड सेंड बैक एट टू नेशनल करिकुलम विंग। ये देखो अगेन ये जो ड्रॉप बन गया तो ये नीचे नहीं आएगा ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ, बल्कि ये वापस जो है ये भेज देंगे करिकुलम विंग की तरफ। फिर ये देखो नेशनल करिकुलम विंग क्या करता है, नेशनल करिकुलम विंग कॉल्स अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स टू रिव्यू द ड्रॉप। अगेन वो अपनी एक रिव्यू कमेटी जो है वो कॉल करेगी और वो भी वहां पर क्या होगा, ये इसके एक जो है रिवीजन हो जाएगी, इसके एक रिव्यू हो जाएगी इसी ड्रॉप की। फिर पेप पे है कि नेशनल रिव्यू कमेटी ऑफ करिकुलम रिव्यू द ड्रॉप एंड सेंड इट टू बैक टू द नेशनल करिकुलम विंग। वो उसको रिव्यू करेगा, उस पे अपने रिकमेंडेशन दे देगा, रिजर्वेशन डाल देगा, तो फिर अगेन उसको जो है करिकुलम विंग की तरफ भेज देगा। ठीक है, करिकुलम विंग की तरफ ये देखो 3 बार जाता है। फर्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो करिकुलम मूविंग को क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है। फिर करिकुलम मूविंग जो है वो ड्रॉप बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है सूबों को, जो प्रोविंशियल करिकुलम मूविंग है। अभी प्रोविंशियल करिकुलम मूविंग जो है वो अगेन जब ड्रॉप बनाता है तो अगेन चीज़ें भेजते हैं फिर करिकुलम जो है ब्यूरो की तरफ। जब फिर करिकुलम ब्यूरो की तरफ या नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम की तरफ ये चीज़ जाती है तो फिर वो एक्सपर्ट के हवाले करते हैं। जब वो एक्सपर्ट कमेटी जो है उस पर अपने कमेंट्स और रिजर्वेशन डालते हैं तो वापस आते हैं ये जो है ब्यूरो ऑफ करिकुलम की तरफ। ठीक है, तो मतलब ब्यूरो ऑफ करिकुलम जो है ये एक सेंट्रल बॉडी है जो कि सुपरवाइज करती है सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर हाँ वो जो देखते हैं वो पढ़ते हैं कि इस पे जो रिकमेंडेशन है जो रिजर्वेशन है अगर ये डुएबल है, ये करिकुलम जो है ये चल सकता है, तो फिर उसको क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 6, द अप्रूव्ड ड्रॉप इज फॉरवर्डेड टू प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो फिर वही चीज़ जो है सूबों को भेज दी जाती है और प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो उस पर काम करते हैं, प्रिंट, स्टॉक, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट। फिर क्या करते हैं,
टेक्स्ट बुक बोर्ड जो होते हैं वो बुक को प्रिंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सेंट्रल जो बॉडी है इसमें वो है करिकुलम विंग। और जो है सूबों में वो भी प्रोविंशियल करिकुलम विंग्स है। जी, यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक स्टोरी टाइप की एक चीज़ है, आप लोगों ने स्टेप्स को याद रखना है कि चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ पर इस पे रिजर्वेशन लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी एक्सपर्ट कमेटी है जो इस पे काम करेगी। जी। आवाज़ पहुंच रही है मेरी आकिल साहब, खिजरान भाई? जी मुदस्सिर भाई, आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके ओके। अच्छा, समझ लग गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? मैंने तो नो बिल्कुल क्वेश्चन। मैंने तो बिल्कुल ही जितना शॉर्ट और जितने आसान अल्फाज में हो सकता था मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए अगेन रिवाइज करता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करिकुलम ब्यूरो टॉप पे है। करिकुलम ब्यूरो को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो करिकुलम ब्यूरो की तरफ एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि आपने पॉलिसी बनानी है, सॉरी करिकुलम बनानी है। तो अभी करिकुलम विंग जो है, जो ब्यूरो ऑफ करिकुलम है, वो सुबह को रिक्वेस्ट करेगा कि आप ड्रॉप तैयार कर लो। वो ड्रॉप तैयार कर लेगा। एक्सपर्ट कमेटी जो है वो बुलाएगी रिव्यू कमेटी, और उसके लिए एक ड्रॉप बनाएगा। वही ड्रॉप अगेन सेंड होगा ब्यूरो ऑफ करिकुलम की तरफ। जब अगेन सेंड होता है तो फिर वो अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है नेशनल लेवल पे, तो उसके हवाले करता है कि आप लोगों ने भी इसको रिव्यू करना है। जब वो रिव्यू हो जाती है फाइनल, तो अगेन वो जाता है करिकुलम विंग की तरफ। जब करिकुलम विंग की तरफ जाता है तो वो देखते हैं, अगर डुएबल हो तो फिर वो टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ वो फॉरवर्ड करते हैं। कहते हैं कि आप लोगों ने ट्रेन करने हैं, पब्लिश करने हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो ये थी अच्छा जी जी मुदस्सिर भाई, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहा जाता है। जी 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 ये करिकुलम विंग वाले उसी से ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ लेके, गाइडलाइंस वगैरह लेके करिकुलम बनाते हैं। जी जी जी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में 2017 में बनी थी, जो बलीगुर रहमान साहब के गवर्नमेंट में बनाई गई थी। जी जी, बस वही। उसी को फॉलो करके ये सब कुछ वो करते हैं, जी जी बनाते हैं जी जी कंटेंट जी, वगैरह सब कुछ। नेशनल नेशनल करिकुलम एक फ्रेमवर्क, NCF इसको कहते हैं मेरे ख्याल में। ये हमें गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्पेसिफिकली अभी जो लेटेस्ट है वो 2017 में डेवलप हुआ है। बलीगुर रहमान साहब की गवर्नमेंट जब PMLN की गवर्नमेंट थी, तो उसी टाइम में वो NCF वो डेवलप हुआ था। और इससे पहले एक और चीज़ भी डेवलप होती हुई थी, NCC नेशनल करिकुलम काउंसिल। वो 2013 में जो है वो हुई है। लेकिन मैंने सोचा था कि वो चीज़ मैं आप लोगों को SNC में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो SNC के साथ बिल्कुल ही टच है। SNC पे इंशाल्लाह मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। तो उसके साथ उसमें मतलब जो हिस्ट्री है एसएनसी के, तो सारी चीज़ें उसमें जो IPEMC है, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस, उसको हम लिंक करेंगे फिर नेशनल करिकुलम काउंसिल के साथ। 2013 में बनी थी, एक इदारा है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का। तो फिर 2017 में फिर जो है NCF जो है NFC नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, वो भी उसी टाइम में बना था। और उन्होंने स्पेसिफिकली जो है रिकमेंड किया था फिर SNC को, और SNC फिर बन गया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में मैं इंशाल्लाह फिर वहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी। प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन तो अगर करिकुलम में क्वेश्चन पूछा जाता भी है, तो या तो टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या है, सॉरी इंटरव्यू में, या तो टाइप ऑफ करिकुलम पूछे जाते हैं, और या यही पूछा जाता है कि पाकिस्तान के करिकुलम में क्या क्या मसाइल है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है करिकुलम में, लेकिन सबसे पहला जो मसला है वो है टीचर रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट चेंज। उस्ताद खुद जो है मूड में नहीं है कि वो चेंज और तब्दीली को एक्सेप्ट करे। वो नए करिकुलम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है नया करिकुलम आएगा तो फिर हमें ने ट्रेनिंग दिए जाएंगे, हमें फालतू में जो है इधर उधर किया जाएगा, और हमें कहा जाएगा आपने ये करना है वो करना है। कोर्सेज चेंज होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए टीचर जो है वो तैयार नहीं है। बस तो ये है। सेकंड, लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर, जाहिर बात है ये तो रिलेटेड है, जो हमने स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पढ़े, तो उसमें यही थे कि लास्ट जो स्टेज था, और लास्ट जो अब वो था स्टेप था, उसमें लास्ट टिप यही था कि टीचर ट्रेनिंग।
तो टीचर ट्रेनिंग तो लाजमी बात है, वो तो नए करिकुलम के टीचर ट्रेनिंग होती है। तो अभी टीचर ट्रेनिंग जो होगी, तो लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर वो है ही नहीं। ठीक है, ये देखो एसएनसी जब आया है, तो एसएनसी के लिए तो मैंने नहीं देखा किसी को ट्रेन किया गया हो। ठीक है, किसी टीचर को ना ट्रेन किया गया है, बस वही बुक से आए आप लोगों ने इसको पढ़ाने। ठीक है, बुक्स बड़े बड़े हैं, उसका जो मतलब सिलेबस है वो थोड़ा चेंज है, उसमें जो एग्जाम्पल है और चीज़ें हैं वो भी थोड़ी चेंज है। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल पीक पे है, ये बहुत ही बदकिस्मती से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हमारा जो करिकुलम है इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अगर एक करिकुलम बनता है, हम कहते हैं कि हमने इस पे काम करना है, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आता है ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट करता है और अपना एक करिकुलम लाता है। ठीक है, फिर एक और गवर्नमेंट जब आता है तो फिर उसको ही रिजेक्ट करके एक और करिकुलम जो है वो बनाता है। ठीक है, और एक गवर्नमेंट नहीं चाहता कि दूसरे गवर्नमेंट की इसमें पब्लिसिटी हो। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। इनएडिक्वेट इवालुएशन, सही इवालुएशन नहीं होती यहाँ पर। अगर होती भी है तो किसी को पता ही नहीं है कि इवालुएशन है क्या, ये किस तरह करनी है, और इसके लिए स्पेसिफिक एजेंसीज क्या है। ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ कमिटमेंट टू नेशनल फिलोसफी। नेशनल फिलोसफी का मतलब यहाँ पर है नेशनल आइडियोलॉजी। नेशनल आइडियोलॉजी के साथ हमारी जो है ये करिकुलम, ये कमिट नहीं है। ठीक है। डिसअप्रूवल ऑफ द सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही करिकुलम को। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल पहले पहले ये कहा जाता था कि ये जो हमारा निज़ाम तालीम है ये लाड़ में काले वाला है, कभी कहा जाता था कि ये इस तरह है, ये उस तरह है। ठीक है, लेकिन एजुकेशन में जो है सच ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक मलेशियन मॉडल है वो लाया जाए और उसको एक्सपेरिमेंटल बेस पे पढ़ाया जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा। उसके कंसिक्वेंसेज अगर देखे जाए तो अगर हो सकता है, फिट हो सकता है तो ठीक है। लाटन कल हमने जो पढ़ा था, लाटन वो तो कहता है कि नहीं, अपने कल्चर को देखते हुए आपने अपना जो है एक करिकुलम वो डेवलप करना होता है। लेकिन यहाँ पर डिस अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी का मतलब ये है कि सोसाइटी बिल्कुल इसको अप्रूव ही नहीं करती। नया जो करिकुलम आता है तो वो कहते हैं, अभी भी टीचर जो है जितने टीचर है वो कहते हैं कि यार ये चूंकि वो पीटीआई की गवर्नमेंट में एसएनसी जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी, तो वो कहते कहते थे कि ये पागल है, इन्होंने जो एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूट है इनसे जो है तजर्बागाह बनाए हुए हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हालांकि वो जो बुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक है और उसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और उसमें जितनी भी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हुए हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शापर उठाना है, उसमें ये चीज़ करनी है, आपने मिट्टी उठानी है, उसमें ये चीज़ करनी है। तो मतलब उसको विदाउट मतलब एनी कॉस्ट उसको हम जो है एक्सपेरिमेंट के लिए फिर वो एक्सपेरिमेंट उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही वो इजीली अवेलेबल चीज़ों पे वो जो है हम पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को। ठीक है। अच्छा, लेक ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस तो हमने पढ़ा था, जो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी थी स्पेसिफिकली उसमें सीक्वेंस एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। उसकी सीक्वेंस के लिए जाहिर बात है एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, और एक्सपर्ट तब आएंगे जब हमारी रिसर्च जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग होगी, और जब हमारा बैकग्राउंड जो है वो बेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह जो हमने ऑर्गेनाइजेशन करनी है हॉरिजॉन्टल लेवल पे और वर्टिकल लेवल पे, तो हम वो कर सकते हैं। अच्छा, करिकुलम इज मोर अर्बनाइज्ड, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है चूंकि हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज से है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा करिकुलम है वो जो बनाया गया है वो अर्बन एरिया के डेटा पे बनाया गया है, उसी इंफॉर्मेशन उसी रिसर्च को बेस बनाते हुए बनाया गया है, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम है। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, एवीएड्स वगैरह जो है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, स्कूल्स में अवेलेबल नहीं। अभी देखो जो मिडिल स्कूल्स है उसमें हम कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर है ही नहीं। हम हवा में स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोगों ने जो है माउस पे राइट क्लिक करनी है, वहाँ पे एक पट्टी खुल जाएगी, आप लोगों ने न्यू पे या रिफ्रेश पे क्लिक करना है, फिर आगे जाके आप लोगों ने फोल्डर जो है वो क्रिएट करनी है। तो स्टूडेंट किस तरह सीखेंगे, मटेरियल है ही नहीं। ठीक है, तो मटेरियल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक है। अच्छा, आगे जो है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान।
ठीक है। अभी हम पॉलिसीज को नहीं पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह पॉलिसीज को हम आगे पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको जस्ट एज अ टच मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसा ना हो कि आप लोग अभी कहो कि 1947 की पॉलिसी किसने दी, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो एक अलग चीज़ है, उसको हम इंशाल्लाह और हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें स्पेसिफिकली हम करिकुलम की पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी में करिकुलम के लिए क्या क्या हुआ है, ठीक है। अच्छा, 1947 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, फजल रहमान ने जिसने ये वो उसी टाइम का जो है मेरे ख्याल में एजुकेशन मिनिस्टर था कि नहीं, प्रिजाइडिंग बॉडी था। मेरे ख्याल में प्रिजाइड क्या था वो कायद आजम ने। मिनिस्टर सर, एजुकेशन मिनिस्टर थे, हाँ, फर्स्ट एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर मिनिस्टर। थे, और जो प्रिजाइड किया था वो कायद आजम ने खुद ही प्रिजाइड किया था। जो 1947 का एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। तो नहीं, इस जी जी उनका मैसेज कायदे पढ़ा आज़म गया था, उन्होंने शिरकत नहीं की थी सर। कराची में था ये कॉन्फ्रेंस। ये था 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक, 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक 1940 से। जी जी जी। लेकिन मेरे ख्याल में एक ऑब्जेक्टिव आया था और उसमें ये लिखा था कि प्रिजाइडेड बाई। तो फिर प्रिजाइडेड बाई में एक प्रिजाइडेड बाई था, और एक ये भी था मेरे ख्याल में कि उसी टाइम का एजुकेशनल मिनिस्टर कौन था, बनाया किसने था। तो ये तो थोड़ी कंफ्यूज सी चीज़ें भी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, कायद आज़म जो है वो उन्होंने प्रिजाइड किया था। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जस्ट जो मैसेज था वहाँ पर पढ़ा था और प्रिजाइड नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके जो ओरिजिनल वर्ड्स है 1947 एजुकेशनल पॉलिसी के, वो उसकी तरफ हमने जाना होगा इंशाल्लाह। लेकिन इसी डिबेट को हम रखेंगे और उसी टाइम पर उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के चैप्टर में। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको हमने इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट करिकुलम के लिए ये कहा गया, ब्रिंगिंग करिकुलम इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आइडियल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। एज सच इतना काम नहीं हुआ यहाँ पर करिकुलम के लिए। अगर हम देखें तो दोनों पॉइंट जो है एज अ जनरल से पॉइंट है कि इंटीग्रेशन है, और सेकंड जो है ब्रिंगिंग करिकुलम इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द आइडियल्स ऑफ द कंट्री। ये तो जाहिर बात है, हर एक करिकुलम में यही आइडियल्स ऑफ द कंट्री होनी चाहिए। अच्छा, 1959 में जो शरीफ कमीशन है, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का जो मैग्ना कार्टा है वो है 1959 शरीफ कमीशन। क्योंकि शरीफ कमीशन में जो है बहुत ही ज़्यादा काम किया गया था, और जितने भी अभी ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़े थोड़े अमेंडमेंट हुए हैं इसमें, लेकिन जितनी भी ज़्यादा काम है, जितना भी ज़्यादा काम है, ये शरीफ कमीशन में ही हुआ है पाकिस्तान की एजुकेशन में। इसलिए इसको 1959 शरीफ कमीशन को मैग्ना कार्टा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। रिवीजन ऑफ करिकुला इन द लाइट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक नीड्स, ठीक है। एट प्राइमरी लेवल स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड एरिथमेटिक 3R शैल बी एनहेंस्ड, इसको हम 3R भी कहते हैं। 3R के जो स्पेसिफिकली स्किल्स है वो प्राइमरी लेवल पे क्या हो क्या 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 करेंगे, उसको हम एनहेंस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा गया। अच्छा, ये जो रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक है, इसका कंसेप्ट मेरे ख्याल में रॉबर्ट हचन ने दिया था, जो कि हचन जो है पीरिनियलिस्ट है। तो उन्होंने रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। एट प्राइमरी लेवल स्किल्स ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक शैल बी इनहेंस्ड। सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, पेट्रियाटिज्म की जरूरत। proposed the establishment of text book boards, करिकुलम कमेटीज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है यहाँ पर प्रपोज हुए हैं 1959 के कमीशन में, जबकि 1962 में ये फिर जो है अमल में आए हैं, और 1962 में ये बिल्कुल ही बने हैं, ठीक है। दो बोर्ड बन गए, एक जो है ईस्ट पाकिस्तान में था और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान में था। चूंकि उसी टाइम बंगाल भी हमारे साथ था, तो वेस्ट पाकिस्तान का जो था वो ढाका में था, और ईस्ट पाकिस्तान का जो हमारा था वो मेरे ख्याल में लाहौर में था, ठीक है। तो ये दोनों बोर्ड जो थे ये बन गए थे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, ठीक है, 1962 में। लेकिन 1959 में ये रिकमेंड हुए थे, प्रोपोज्ड हुए थे, ठीक है। मिडिल स्टेज वाज कंसिडर एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये देखो, मिडिल मिडिल पार्ट को सेकेंडरी एजुकेशन के साथ लिंक किया गया था, लेकिन अभी ये एलिमेंट्री के साथ जो है ये लिंक है। ये अभी मिडिल स्टेज जो है ये अभी एलिमेंट्री के साथ लिंक है, लेकिन पहले जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, जो हमारे पास 9 10 11 12 की जो एजुकेशन है, और 7 8, ये सारी एक ही जो मतलब है वो कंसिडर की जाती है लेवल लेवल। जी जी
एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये बोर्ड सर बने नहीं थे, आई थिंक ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने इनको अटैच किया था नहीं, ये 9-10 को। 1962 में ये बने थे, आगे आ रहा है अभी आप लोगों ने मैंने यहाँ पर लिखा है, आप कंफर्म कर लो। दो बोर्ड बने थे। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। नहीं, एंटर यूनिवर्सिटी नहीं बोर्ड सर, इंटर वो तो यूनिवर्सिटी को नहीं यूनिवर्सिटी, कहा जाता था। नहीं वो तो HEC का नाम था पुराना। फिर उसको अच्छा ठीक है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी फिर उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट का नाम दिया गया, और फिर लास्ट में उसको HEC का नाम दिया गया। समझ लग गई? वो तो जी पहले जी, कंटिन्यू जी, आप। वो तो पहले इस तरह था कि चूंकि बोर्ड्स नहीं होते थे, तो इसकी जो सुपरविजन थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी करती थी। ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात हो रही है, बाइसेस की बात नहीं हो रही है। मतलब जो बुक्स प्रिंट करते हैं और बुक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो स्पेसिफिकली उसकी बात हो रही है, ये बाइसेस की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं बोर्ड ऑफ इंटर जो कंडक्ट करवाते हैं ना, मैं उनके बारे में बता रहा था अच्छा अच्छा, ये पहले कि 10 पंजाब, का एग्जाम ये। ये था पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के जी साथ जी। ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके चलो। जी जी, लेकिन थोड़ा, उस वक्त भी बोर्ड नहीं बने। अच्छा ये तो नीमुल्ला फारूकी साहब के बुक में लिखा है कि 19, अच्छा चलो आ रहा है आगे, इस पे फिर बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 1972 एजुकेशनल पॉलिसी जो है, इसमें डिज़ाइन करिकुलम अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द कंट्री। ये भी ऐसा जितना मतलब वो पॉइंट नहीं है, यूनिक पॉइंट नहीं है। ठीक है। नेशनल कोहिजन एंड हार्मनी। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम। अच्छा, 1972 की जो पॉलिसी थी, उसका मेन पॉइंट यही था कि जो करिकुलम था उसको एज अ कॉमन करिकुलम के तौर पे यूज़ किया गया। मतलब जो प्राइवेट इदारे थे उसको नेशनलाइज किया गया, और जो नेशनलाइज किया गया तो एक करिकुलम जो है उन सारे इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया। लेकिन बाद में 1979 में अगेन उसको डी नेशनलाइज किया। वो जो प्राइवेट इदारे थे उनको भी नेशनल दायरे में लाया गया था 1972 की पॉलिसी में। ठीक है। लेकिन 1972 की पॉलिसी जो थी, फिर उसके बाद अगेन 1979 में जब जिया साहब की गवर्नमेंट आई, इस्लामाइजेशन जो पीक पे था, तो उसी टाइम में जो नेशनलाइजेशन थी उसको अगेन डी नेशनलाइज किया गया। ठीक है। तो 1979 की पॉलिसी को हम देखते हैं तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है इस्लामाइजेशन। ठीक है। सेंट्रल पॉइंट, इसको इस्लामाइजेशन एजुकेशनल पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है। इसी में बहुत ही ज़्यादा जो अरेबिक टीचर और जो टीटी है, ये सारे, और ये जो मस्जिद मकतब स्कूल्स है, ये सारे 1979 पॉलिसी के वजह से जो है वजूद में आए हैं। ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा काम हुआ था 1979 की पॉलिसीज के अंडर, वो इंशाल्लाह आगे हम पॉलिसीज के चैप्टर में कवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। मुदस्सिर भाई, ये 5000 मकतब स्कूल्स इन्होंने प्रपोज किए थे, जी 5000। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, 5000 थे। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। ठीक है। रिवीजन, मॉडर्नाइजेशन एंड इस्लामाइजेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम की रिवीजन जो ओल्ड मौजूद थी, फिर इसकी मॉडर्नाइजेशन। अच्छा, रिवीजन का मतलब यही है 1975 में पाकिस्तान की पहली जो करिकुलम थी वो बन गई थी। फिर 1984 में दूसरी करिकुलम बन गई थी, इसको आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो करिकुलम मौजूद थी 1975 के बाद, तो उसको जो है यहाँ पर रिवाइज करना, उसकी मॉडर्नाइजेशन और इस्लामाइजेशन करना, ये इसी पॉलिसी के अंडर जो है डिसाइड हुआ था। ठीक है। फिर 1992 एजुकेशनल पॉलिसी को अगर हम देखें, तो इसका मेन क्रक और मेन पॉइंट यही था कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एजुकेशन को लाजमी करार दिया गया था 1992